Good afternoon, students. Are you able to hear my voice? If yes, then send yes. If no, then send no. If you are able to see the screen, then please send yes. Otherwise, no. How's the cold? Thandi kaisa hai? How's the winter? Enjoying a lot. First time in Mumbai reached the temperature of 13 degrees Celsius in the morning. Very breaking news in the news channels, right? So अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू स्टडी ऑल्सो. अर्ली मॉर्निंग है तो पता है कि ठंड है तो आप लोगों को भी नींद आता होगा. एवरीथिंग इज़ वैलिड बट स्टडी इज़ मोर वैलिड दैन एनीथिंग एल्स. पढ़ोगे तो बढ़ोगे. उस दिन हम लोगों ने मीन डेविएशन पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था, फिर उसमें हमने वेरिएंस भी पढ़ा था, राइट. आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, ठीक है, आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू ग्रुप डेटा. जैसे ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये दो कंसेप्ट, ठीक है. वो होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका सिर्फ फॉर्मूला, उसके क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं, ठीक. फिर देन वी हैव सम theoretical part, what are the merits and demerits related to different measures of dispersion, then something important called as skewness, ठीक है, and then kurtosis. तो kurtosis क्या होता है एंड skewness क्या होता है, ये हमारे theoretical parts है, ये हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक. तो ये हो जाएगा, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको. उसके बाद मेरा प्लानिंग ये है कि एक आधा घंटा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ बाइवेरिएट लिनियर कोरिलेशन, ठीक है. बाइवेरिएट लिनियर कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. कोरिलेशन होता क्या है, उसमें अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, तो वो मुझे पढ़ना, मुझे लगता है कि वो हम लोग पढ़ें, ठीक. एक बार अगर वो कोरिलेशन वाले पार्ट में, फिर उसमें अलग अलग चीज़ें है, डेफिनेशन क्या है, स्कैटर डायग्राम क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, कोवेरिएंस क्या होता है, फिर उसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक. फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूला का. फिर वो क्वेश्चन हो जाएगा तो अपना 50% चैप्टर डन, ठीक. फिर उसके बाद हमें पढ़ना है रैंक कोरिलेशन, उसमें भी फॉर्मूला है चार्ल्स एडवर्ड स्पियरमैन फार्मूला, तो वो क्या होता है, तो वो हमें पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, ठीक. एक बार वो हो जाएगा तो अपना चैप्टर ओवर, ठीक. एक बार उतना कर लिया तो चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश, ठीक. तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है, बस फार्मूलास है. फिर उसके बाद हमें थर्सडे तक, कल वेडनेसडे तो कल ये हो जाएगा चैप्टर. थर्सडे को वी विल फिनिश बाइवेरिएट लीनियर रिग्रेशन, अगेन अ स्मॉल चैप्टर, एक ही एक्सरसाइज है उसका, ज़्यादा बड़ा है ही नहीं. उसमें क्या क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, इक्वेशंस कैसे रहते हैं, कोएफिशिएंट क्या है रिग्रेशन के, जो कोरिलेशन से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है. फिर उसमें कुछ फार्मूलाज है, वो हम लोगों को पता करने हैं, और फिर हमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक. तो जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं वो एक बार ही हो जाए, ठीक. तो अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. कौन सा वाला, कोवेरिएंस वाला, ठीक. तो उसमें अलग अलग रिग्रेशन लाइंस क्या होते हैं वो भी उसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है. रिग्रेशन लाइंस के टाइप्स क्या है, तो वो और उनका कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन का क्या रिलेशन है, ठीक है. तो ये दो तीन चीज़ें हैं उसके अंदर, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है वो चैप्टर भी, बहुत छोटा चैप्टर है, होने जैसा है, ऐसे नहीं कि खींचने जैसा है, आराम से होने जैसा है. तो चलते हैं अपने बेसिक फंडामेंटल पार्ट के ऊपर, टू स्टडी द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड और वेरिएंस ऑफ द डेटा, ये क्वेश्चन के ऊपर. आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन नाउ, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. Question is, calculate the variance and standard deviation. डेटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी, ठीक. क्लास इंटरवल है 0 से 20, देन 20 से 40, देन 40 से 60,
देन 60 से 80। फ्रीक्वेंसीज हैं 1, 3, 4, 2। ठीक, तो आप लोगों को वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले मीन निकालना है, और जब ग्रुप डेटा होता है उसका मीन निकालने के लिए हमें क्लास मार्क पता होना चाहिए। तो 0 एंड 20 का क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 0 + 20 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 10। 20 + 40 60 डिवाइड बाय 2 30। 40 + 60 100 डिवाइड बाय 10 50। 60 + 80 140 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 70। ठीक है, क्लास मार्क पता चल गया। मीन कैसे निकालते हैं हम ग्रुप डेटा का, क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 10 × 1 10, 30 × 3 90, 50 × 4 200, 70 × 2 140। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का एडिशन, 1 + 3 4 4 + 4 8 + 2 10। फिर इस x × f का एडिशन, 10 90 + 10 100, 300 440। कितना हो जाएगा ये, 440। तो अभी हम क्या निकालेंगे, पहले मीन निकालेंगे। मीन क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, जो कि हमें मिला है 440 डिवाइड बाय 10। 0 0 कैंसिल, तो कितना आएगा, 44 आएगा। ठीक है, तो मीन आने के बाद, मीन मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स बार। हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इस केस में एक्स आई मतलब क्या हो जाएगा, क्लास मार्क। ठीक है, तो 10 - 44, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी बड़ा उसमें से छोटे को माइनस कर दो। 44 - 10, तो कितना हो जाएगा ये आपका, 44 - 10 कितना हो जाएगा, 44 - 10, तो 44 - 10 इज़ 34। 44 - 30 इज़ 14। 44 - 50 नहीं 50 - 44 तो 6। 70 - 44 तो ये हो जाएगा आप लोगों का 26। मिल गया ना। हमें इसका क्या करना होगा, स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, कैरी 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 + 1 25, कैरी 1, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। ये शॉर्टकट मेथड है, आप कैलकुलेटर से देख सकते हो। 14 का कितना था, 196। 6 का कितना था, 36। 26 का कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36, कैरी 3, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 + 3 27। 2 कैरी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और उसमें 2 ऐड हो जाएगा 6, 676। ये आ गए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। समेशन तो सॉरी एफ इन ब्रैकेट इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। 1 × 1056 is nothing but 1056. 3 × 196, तो 3 6 ज़ा 18, कैरी 1, 9 3 ज़ा 27 + 1 28, कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 + 2 5। 4 × 36, 6 4 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, कैरी 2, 4 3 ज़ा 12 + 2 14। 676 का डबल, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 + 1 15, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 + 1 13। और फिर f इंटू एक्सा माइनस एक्स बार के स्क्वायर का 1156 आ रहा है। 34 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, कैरी 1, 4 3 ज़ा 12। ओके ओके, यस यस, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 2 ऐड होगा उसमें लास्ट में। यस, थैंक यू साक्षी, थैंक यू। ठीक, तो ये 1156 × 1 इज़ 1156। फिर इनका एडिशन करेंगे, f इंटू वाले पार्ट का। 6 + 4 10, 8 + 2 10, 10 + 10 20, कैरी 2। देन 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 7 दैट इज़ 24, कैरी 2। 2 और 1 3, 5 8, 8 और 3 11 और 1 12, कैरी 1। 1 2 और 1 3, 3240। कितना आएगा, 3240। तो इसका यूज़ क्या करेंगे, हम वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू ये आएगा 3240। समेशन ऑफ एफ कितना है, 10, 0 0 कैंसिल, तो 324 क्या आ गया अपना वेरिएंस। नाउ निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे निकलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 और किसका स्क्वायर रूट बनेगा, ये 18 का। तो मेरा वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 18 का। इजी क्वेश्चन, ठीक, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट वन।
सो समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स द पार्ट कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, ठीक ना। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा एक्स डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन दैट इज एक्स बार फॉर्मूला। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो C डॉट V कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कुछ नहीं होता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंस डिस्पर्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो तो मतलब सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है ना। इसमें अभी कुछ चीज़ें समझने जैसी है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू ज़्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो भी डेटा अपने पास अवेलेबल है, डेटा जो भी अपने पास अवेलेबल है उसमें वेरिएशन का डिग्री ज़्यादा है, हायर डिग्री ऑफ वेरिएशन। डिग्री ऑफ वेरिएशन मतलब क्या? मतलब क्या, अलग अलग वैल्यूज़, बीच बीच में बहुत बड़े बड़े गैप दिखेंगे। ये जो दिख रहा है ना वैल्यूज़ 3, 1, 4, 2, इनमें बहुत बड़े बड़े गैप दिखेंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मतलब बदलते जाना। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? बदलते जाना। ठीक है, इनका यूज़ क्या होता है? इन वेरिएशंस का, इन वेरिएशंस का यूज़ होता है, दोनों का यूज़ होता है, यूज़ कंपैरिजन के लिए। किसके लिए? कंपैरिजन के लिए इनका क्या होता है? यूज़ होता है। इनका यूज़ किसके लिए होता है? कंपैरिजन, फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है सर, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बताओगे तो हम लोगों को भी समझने में थोड़ा इजी जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, एक मस्त क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय 2 बैट्समैन इन 1 ओवर। एक ओवर में 2 लोग बैट्समैन ने कुछ स्कोर्स किए। तो दिस आर द बॉल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 1, 2, 3, 4, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक, बैट्समैन ए फर्स्ट बैट्समैन है, नाउ बैट्समैन बी सेकंड बैट्समैन। ए ने किए 1, 6 और चौका, अरे छक्का, अरे 3 निकाले, अरे 1, क्या यार अच्छा नहीं खेला। ठीक है, दूसरा वाला 3, 4, 4, 3, 4, 3 ऐसे स्कोर किए हैं। एक भी छक्का नहीं, 3 चौके मारे हैं। ठीक, और पूछ रहे क्वेश्चन इज विच ऑफ द 2 बैट्समैन इज अ बेटर scorer on an average, on an average, on an average। और लिखा है which of them is more consistent, इनमें से कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है, मतलब किसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक, तो कैसे इसको सॉल्व करें आप मुझे बताइए, हाउ टू सॉल्व दिस। कैसे पता करें? ठीक, चलो तो सबसे पहले हु इज़ अ गुड और बेटर स्कोरर ऑन एन एवरेज। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बैट्समैन ए, यहाँ पे लिखता हूँ
बैट्समैन बी। तो पहले मैं मीन निकालता हूँ, एरिथमेटिक मीन एक्स बार। एक एरिथमेटिक मीन क्या रहेगा, इन उसके स्कोर्स का एडिशन, दैट इज़ 1 + 6 + 4 + 6 + 3 + 1 डिवाइड बाय कितने बॉल्स थे, 6 बॉल्स थे। तो 6 + 1 7, 4 11 + 6 हो जाएगा 17, 20 और 1 21, 21/6 दैट इज 6 3 18, 3 बचेगा 6 5, तो 3.5 आ गया उसका मीन। इसका एरिथमेटिक मीन निकालते हैं, दैट इज एक्स बार एडिशन होगा 3 + 4 + 4 + 3 + 4 + 3 डिवाइड बाई इधर भी क्या आएगा 6, क्योंकि 6 बॉल्स थे। 4 4 8 और 6 14, 14 4 18 और 3 21, 21/6। इस पर भी कितना आ रहा है, 3.5 आ रहा है। तो दोनों का मीन मिल गया। अभी हम निकालेंगे इनका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, एनी आइडिया? सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू में से 3.5 को माइनस कर देंगे। हर एक वैल्यू में से क्या करेंगे, 3.5 को माइनस करेंगे और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हर एक वैल्यू में से 3.5 को माइनस करेंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखो कितना आता है। 1 में से 3.5 नहीं जाएगा, मॉड्यूलस तो यूज़ होना ही है, तो 3.5 में से 1 जाएगा 2.5, फिर इसका क्या होगा, स्क्वायर, प्लस 3.5 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 3.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2.5, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर, प्लस 3.5 में से 4 नहीं जाएगा, 4 - 3.5 मतलब कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस अगेन 3.5 तो ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर, प्लस, ठीक है, स्क्वायर रूट थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। नाउ 3 में से 3.5 नहीं जाएगा, 3.5 में से 3 जाएगा तो अगेन 0.5 का स्क्वायर, प्लस 3.5 - 1 मतलब 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल n कितने, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, चलो कितना आएगा ये वैल्यू, 2.5 का स्क्वायर मतलब 6 में सीधा एडिशंस करता हूँ, वैल्यू लिखने से अच्छा है। आई विल स्ट्रेट अवे डू द एडिशन, गिव मी अ सेकंड। नाउ 2.5 का स्क्वायर मतलब 6.25 प्लस 2.5 का स्क्वायर मतलब 6.25 प्लस 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25 प्लस 2.5 का स्क्वायर मतलब 6.25 प्लस 0.5 मतलब 0.25 प्लस 2.5 का स्क्वायर मतलब 6.25, ये हो जाएगा 25.5 अपॉन 6। ठीक, जब मैं 25.5 अपॉन 6 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ, ठीक है, डिवाइड करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ 6 से, तो मुझे मिलता है 4.25, स्क्वायर रूट 4.25। ठीक, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4.25 अगर मैं निकालता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 2.06155, जिसको मैं 2 लिख सकता हूँ, दैट इज सिग्मा एक्स आ गया मेरे पास ये। ठीक, तो मुझे क्या मिल गया, एरिथमेटिक में मिल गया, सिग्मा एक्स मिल गया। अभी मैं इसका सिग्मा एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर जितना भी वैल्यू जो उसमें से 3.5 माइनस होगा, छोटे में से बड़ा या बड़े में से छोटा। ठीक है, सिर्फ प्लस वैल्यू लिखेंगे, 3 में से 3.5 नहीं जाएगा, लेकिन 3.5 में से 3 जाएगा तो 0.5 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 3.5 जाएगा 0.5 का स्क्वायर, अगेन 4 में से 3.5 जाएगा 0.5 का स्क्वायर, फिर 3.5 में से 3 जाएगा 0.5 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 3.5 जाएगा 0.5 का स्क्वायर, प्लस 3.5 में से 3 जाएगा 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल्स टू डिवाइड बाय 6 पे आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही, इज इक्वल्स टू, अभी ये हर जगह 0.5 है, कितने बार, 6 बार, तो 6 इंटू 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होगा, तो इसका सीधा आंसर कितना आएगा, 0.5। सिग्मा एक्स का कितना आंसर आएगा, 0.5 डायरेक्टली। ठीक है, नाउ अभी मैं निकालूंगा इनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दोनों का अलग से। ठीक है, दोनों का क्या निकालूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अभी आपको पता है इसका भी एक्स बार कितना, 3.5, इसका भी एक्स बार कितना था, 3.5 था, मीन मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये देखो दोनों का एक्स बार क्या है, सेम है, 3.5। ठीक है, इसका सिग्मा एक्स है 2.062, इसका है 0.5, 2.062 और इसका है 0.5। ठीक है, जब इनको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर यूज करके, ठीक है, यू विल गेट वैल्यू हियर एज 58.91,
एंड यू विल गेट वैल्यू हियर 14.28. ठीक है, दिस इज सी वी ऑफ बी एंड दिस इज सी वी ऑफ ए. ठीक है, नाउ आपको फाइंड आउट करना है बेटर स्कोरर कौन है, बेटर स्कोरर कौन है. ठीक है, एंड मोर कंसिस्टेंट कौन है, मोर कंसिस्टेंट कौन है. ठीक है, ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है. तो आपके पास ऑप्शन है ए एंड बी. तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करें, आप मुझे बताओ. तो चलो दोनों के वैल्यूज़ लिखते हैं किस किस चीज़ के. जब मुझे स्कोरर देखना तो मैं मीन लिखूंगा, इसका 3.5 है, इसका भी 3.5 है. और जब मुझे कंसिस्टेंसी देखनी तो मैं वेरिएशन देखूंगा, इसका 58.91 है और इसका 14.28 है. ठीक है, अगर अगर बेटर स्कोरर मतलब क्या, बेटर स्कोरर मतलब क्या, एरिथमेटिक मीन ज़्यादा. ठीक है, और अभी इसमें एरिथमेटिक मीन किसका ज़्यादा, दोनों का सेम है. सो बोथ आर गुड स्कोरर, दोनों भी कैसे गुड स्कोरर है. ठीक है, तो यहाँ पे टाई हो गया. नाउ मोर कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट कौन रहेगा, मोर कंसिस्टेंट वो रहेगा जिसका वेरिएशन कम रहेगा. वेरिएशन कम मतलब जो गिरगिट की तरह कलर बदलने वाला कम है. ठीक है, जिसका वेरिएशन क्या रहेगा, कम रहेगा, वो अपने लिए क्या रहेगा, मोर कंसिस्टेंट रहेगा. किसका वेरिएशन कम है, बी का, तो बी अपना क्या रहेगा, मोर कंसिस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो ये मोर कंसिस्टेंट और दोनों के दोनों इक्वली बेटर स्कोरर. ठीक है, तो हमेशा याद रखना जिसका वेरिएशन कम वो हमेशा बेटर रहेगा अपने लिए. ठीक है, तो वेरिएशन ज़्यादा मतलब दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, वेरिएशन ज़्यादा मतलब दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. मतलब आपको एक एग्जांपल बताओ, जो पर्सन की छुट्टियों में वेरिएशन कम है, मतलब जो ऑफिस से छुट्टी कम लेता है, वो अच्छा कंसिस्टेंट बंदा है, वो काम के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता है. लेकिन जो बंदा ऑफिस से बार बार छुट्टी ले रहा है, मतलब उसका वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए वो काम के लिए अच्छा नहीं है. इन दिस लैंग्वेज आई कैन टेल यू. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन. समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो. बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, तो इसके लिए रेंज का मेरिट क्या है, सिंपलेस्ट टू हैंडल. बट डी मेरिट क्या हो सकता है. ठीक है, इसका डी मेरिट्स है कि डज नॉट गिव आइडिया ऑफ डेटा विद इन रेंज. जो डेटा आप यूज़ करते हो उसके आइडिया नहीं देता. क्यों, बिकॉज इट यूजेस ओनली हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू. वो क्या करता है, सबसे हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को यूज़ करता है. ठीक है, तो हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को यूज़ करने के कारण वो अपने को बाकी रिमेनिंग डेटा का कोई आइडिया देता नहीं, वो अपने को बाकी रिमेनिंग डेटा का कोई आइडिया देने वाला नहीं है. इसके लिए इसका डीमेरिट क्या हो जाएगा, इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि ये हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को यूज़ करता है, बीच वाले वैल्यूज़ के बारे में कुछ बताता नहीं. ठीक है, ये उसका डीमेरिट है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्वार्टाइल डेविएशन. सेकंड क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्वार्टाइल डेविएशन. ना इसका यूज़ क्या हो सकता है, क्वार्टाइल डेविएशन का इसका मेरिट्स क्या हो सकता है. ये गिव आइडिया ऑफ मिडल वैल्यूज़, क्योंकि Q1 Q2 Q3 कहाँ रहता है, मिडल में रहता है. तो दिस आर गिव आइडिया ऑफ मिडल वैल्यूज़. ठीक है, ये मतलब रेंज की तरह नहीं है हायर वैल्यूज़ को. ठीक है, ये नहीं करता. तो इसका क्या है, गिव आइडिया ऑफ मिडल वैल्यूज़, तो ये नहीं देता है, ये आइडिया देता है. लेकिन ये एंड वैल्यूज़ को वैल्यू नहीं देता, तो ये इसका डीमेरिट हो गया. इसको हम लिखेंगे इग्नोर्स एंड वैल्यूज़. एंड वैल्यू को क्या करता है, ये इग्नोर करता है, सबसे बड़े एंड सबसे छोटे वैल्यू को इग्नोर करता है. इसके लिए आपको Q1 Q2 Q3 बीच में मिलते हैं, ऊपर और नीचे नहीं मिलते. ठीक है, तो ये दिक्कत है. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि जो आपके क्लास का टॉपर या जो सबसे डब्बू बंदा है उसके ऊपर फोकस ही नहीं रहेगा. तो ये इसका क्या रहेगा, डीमेरिट रहेगा कि ये इग्नोर करता है बड़े बड़े ऊपर के और छोटे, सबसे छोटे और सबसे बड़े वैल्यूज़ को. तो एंड वैल्यूज़ का मतलब लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू. ठीक है,
तो ये एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। रेंज सिंपलेस्ट टू हैंडल बिकॉज ये सिर्फ बड़ी वैल्यू एंड छोटी वैल्यू के बारे में सोचता है, जो इसका मेरिट है वो इसका डीमेरिट्स है, और इसका डीमेरिट क्या है, बीच वाले वैल्यूज़ के बारे में नहीं सोचता है, ये बीच वाले वैल्यूज़ के बारे में सोचता है। ठीक है, इजी टू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट इज मीन डेविएशन, MD। मीन डेविएशन का मेरिट्स क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सिंपल टू कैलकुलेट है, इजी टू कैलकुलेट, ठीक, एंड कंसिडर ईच वैल्यू ऑफ डेटा, हर वैल्यू ऑफ डेटा को कंसिडर करता है। जब आप मीन निकालते हो, आप क्या करते हो, पूरे डेटा का मीन करता है निकालते हो और हर एक मीन में से सब्ट्रैक्ट करते जाते हो, ठीक है, और फिर क्या करते हो, आप उसका भी मीन निकालते हो, मतलब ये हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये हर एक वैल्यू को क्या कर रहा है, कंसिडर करने का काम कर रहा है। इसका डीमेरिट क्या हो सकता है, यहाँ पे आप जो मॉड्यूलस यूज़ करते हो ना, यूज़ ऑफ मॉड्यूलस, मतलब प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, यूज़ ऑफ मॉड्यूलस मेक्स 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 इग्नोरेंस ऑफ अलजेब्राइक साइन। जो मॉड्यूलस यूज़ होता है वो क्या होता है, अलजेब्राइक साइन, मतलब प्लस एंड माइनस को क्या कर देता है, इग्नोर करने का काम कर देता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डीप मैथमेटिकल एनालिसिस नॉट पॉसिबल, ये इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक है, ठीक है। वो अपने कन्वेंस के लिए यूज़ कर लेता है, बट लेकिन ये क्या है, इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक है, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मेरिट्स क्या हो सकता है, पहला, एज मीन डेविएशन इट कंसिडर ऑल वैल्यूज़, हर वैल्यू को ये कंसिडर करेगा, क्योंकि मीन डेविएशन के वैल्यू का स्क्वायर करके आप आगे जाने वाले हो, ठीक है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, इट कंसिडर्स अलजेब्राइक साइन, ठीक है। ये क्या करता है, अलजेब्राइक साइन कंसिडर करके चलता है, मतलब जहाँ पे आप स्क्वायर करते हो ना, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो वहाँ पे वो प्लस रहे माइनस रहे उसको लेने देना नहीं, क्योंकि फॉर्मूला स्क्वायर से, तो क्या करता है, उसको प्लस रहेगा तो भी स्क्वायर करेगा, माइनस रहेगा तो भी स्क्वायर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए एनालिसिस के लिए काम में आएगा, ठीक है। लेकिन इसका डीमेरिट्स क्या रहेगा, व्हाट आर द डीमेरिट्स, ठीक है। इसका कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है, आपको ये करो वो करो, कैलकुलेशन क्या है इसका, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आपको अलग अलग चीज़ें इसके ऊपर है ये करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक। अभी कंप्यूटर आ गए तो फिर आप लोगों को ये लगता नहीं कि इतना डिफ़िकल्ट है, लेकिन पहले टाइम पे क्या हो जाता था, डिफ़िकल्ट हो जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या करता है पता है, इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है, ये देता है मोर वेटेज देता है, किसको पता है, किसको पता है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, और ये इसका डिसएडवांटेज है, ये मोर वेटेज देता है किसको, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये थोड़ा अपने लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का भी स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि वेरिएंस का स्क्वायर, ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर इज़ नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका जो ड्रॉबैक्स है वो इसका भी ड्रॉबैक्स है, जो इसका बेनिफिट्स है वो इसका भी बेनिफिट्स है। तो दिस इज़ द चार्ट ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक। तो एक बार नज़र घुमा लो, आपको समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। स्क्यूनेस, ठीक है ना। अभी हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ना, ये कंसेप्ट का एक खासियत है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन कंसेप्ट का खासियत है। अभी तक हमने डेटा के साथ खिलवाड़ किया, अभी ये क्या करते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखने जा रहे हैं ना, ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाले कंसेप्ट अभी हम पढ़ेंगे, दे आर इम्पॉर्टेंट टू कैरेक्टराइज लोकेशन, किसका, डेटा का लोकेशन, एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा,
जो डेटा का लोकेशन है ना उसके ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। मतलब क्या, मैं बताता हूँ अभी, जब स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। स्क्यूनेस का मतलब क्या है? स्क्यूनेस का मतलब होता है मेजर ऑफ सिमेट्री। मेजर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या, डेटा आपका कितना सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं लैक ऑफ सिमेट्री। मेजर ऑफ सिमेट्री या लैक ऑफ सिमेट्री, दोनों का मतलब क्या होता है कि स्क्यूनेस होता है, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप लोगों का यहाँ पे कुछ डेटा है, ठीक है, जैसे कि है x1 x2 x3 x4 x5, और आपका x3 क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि x1 x2 इधर भी दो दो डेटा वैल्यूज़ हैं और इधर भी कितना वैल्यूज़ है, दो डेटा वैल्यूज़ है। तो ये क्या बन जाएगा, पता है आपके लिए, ये सिमेट्रिक डेटा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, सिमेट्रिक डेटा बनेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका मीन वैल्यू आया, डिस्पर्शन का जो आपने वैल्यू निकाला, उसके दोनों साइड पे सेम सेम पॉइंट्स है, ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या, दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सिमेट्रिक मतलब लेफ्ट एंड राइट सेम सेम नंबर ऑफ डेटा, दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ डेटा होना चाहिए। जब आपका डेटा ऐसे सिमेट्रिक होता है, ठीक है, जब आपका डेटा क्या होता है, ऐसे सिमेट्रिक होता है, तो हम कहते हैं इसका स्क्यूनेस स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। नाउ अगर मान लो आपको मैंने एक डेटा दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, एंड ई आपका कुछ मीडियन का या कुछ ऐसा डिस्पर्शन का वैल्यू है, एनी डिस्पर्शन वैल्यू सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताओ कितना डेटा पॉइंट्स है, 4, और यहाँ पे कितना है, 3, ठीक है। तो इसमें स्क्यूनेस क्या रहेगा पता है, इसमें जो स्क्यूनेस रहेगा तो इसको हम कहते हैं स्क्यूड लेफ्ट। ये कहाँ पे स्क्यू हो गया, लेफ्ट, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स कहाँ पे, लेफ्ट में, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच, मेरा बी अगर मेरा यहाँ पे कुछ डिस्पर्शन का वैल्यू होता, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक डेटा है, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम कहते हैं स्क्यूड राइट। स्क्यूड राइट मतलब ज़्यादा पॉइंट्स कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, राइट साइड पे दिख रहे हैं। तो ये लोकेशन के बारे में बात करता है डेटा पॉइंट्स के। अगर दोनों साइड इक्वल है तो स्क्यूड 0, उसका स्क्यूनेस का वैल्यू 0। अगर लेफ्ट साइड में ज़्यादा पॉइंट्स है तो स्क्यूड लेफ्ट, अगर राइट साइड में ज़्यादा पॉइंट्स है तो स्क्यूड राइट। क्या होता है, स्क्यूड राइट। तो यहाँ पे इसकी स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला ध्यान देना, इट इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार द होल क्यूब डिवाइडेड बाय n-1, ठीक, n-1 इंटू एस का क्यूब, जहाँ पे आपका एक्स आई मतलब क्या है, एक्स आई मतलब क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ डेटा, एक्स बार मतलब क्या, एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार क्या बन जाएगा, डेविएशन, क्या बन जाएगा, डेविएशन, ठीक। नाउ एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेटा, कितने डेटा वैल्यूज़ आपके पास है, एस क्या रहेगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये है आप लोगों का फॉर्मूला टू फाइंड आउट स्क्यूनेस, ठीक है। तो ये स्क्यूड लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट में ज़्यादा पॉइंट्स है, स्क्यूड राइट है मतलब राइट में ज़्यादा पॉइंट्स है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्यूरटोसिस। ये क्या रहेगा, क्यूरटोसिस, स्क्यूनेस तो पता चला रिलेटेड टू डेटा, ठीक है। तो स्क्यूनेस क्या होता है, मेजर ऑफ सिमेट्री। नाउ ये क्यूरटोसिस क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसका 2 एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ये मीन वैल्यू है, ठीक है, ये मीन वैल्यू है सपोज, कुछ तो डिफरेंस है। यहाँ पे पीक बड़ा है, हाई पीक है, और यहाँ पे पीक कैसा है, फ्लैट, क्या है, फ्लैट पीक है। पीक मतलब जो ऐसी चट्टान जैसा ऊपर जो दिख रहा है माउंट की तरह, उसको हम क्या कहते हैं, पीक पॉइंट, ठीक है। तो क्यूटोसिस क्या होता है, तो क्यूटोसिस नथिंग बट मेजर ऑफ क्या कहेंगे इसको, मेजर ऑफ पीकडनेस, ठीक है। पीकडनेस मतलब कहाँ पे पीक है, पीकनेस मतलब
फ्लैट है या और पीक वैल्यू है, ठीक है। डेटा आपका कहाँ पे फ्लैट है या पीक वैल्यू है, ठीक है। नाउ ये जो पीकनेस है, ठीक है, ये आपके स्टार्टिंग से धीरे 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 बढ़ेगा और फिर बाद में पीक वैल्यू आने के बाद में वो क्या होता है, डिक्लाइन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है एक साइड से और दूसरे साइड से डिक्रीज होता है, ठीक है। और फ्लैट में क्या होता है, इंक्रीज होगा लेकिन पिक नहीं आने के कारण थोड़ा ही इंक्रीज होगा, इमीडिएटली डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूटोसिस मतलब क्या, मेजर ऑफ पिकनेस, मेजर ऑफ पिकनेस मतलब कहाँ पे आपका वैल्यू पीक होता है, कहाँ पे वो वैल्यू ऊपर जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे इस क्यूटोसिस का भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ वाई एक्स आई माइनस एक्स बार का फोर्थ पावर डिवाइडेड बाय n माइनस वन इंटू एस का फोर्थ पावर, ठीक है। यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे फोर्थ पावर आ गया, सेम फॉर्मूला एज इट इज, देयर इज नो चेंज एट ऑल, ठीक है। नाउ इसको मैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, एक ग्राफ होता है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप होते हैं, तो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कैसे होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे होके ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यूटोसिस का वैल्यू होता है 0, क्यूटोसिस का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि वो जहाँ पे पीक होना चाहिए वहाँ पे पीक है और जहाँ पे पीक नहीं होना चाहिए वहाँ पे वो पीक नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, 0। ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, इसमें आप लोगों का क्यूटोसिस 0 है, लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, किसकी, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्यूटोसिस बन जाता है, क्यूटोसिस बन जाता है 3, क्यूटोसिस का वैल्यू कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। और ये क्यूटोसिस का वैल्यू 3 होने के कारण इसका दूसरा नाम है एक्सेस, एक्सेस क्यूटोसिस, एक्सेस क्यूटोसिस, ठीक है, इसका ये दूसरा नाम है, ठीक। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डेटा इज नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेस क्यूटोसिस, ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, ये क्या है, कंसेप्ट है। अगर आप जब क्यूटोसिस निकालते हो, अगर वो पॉजिटिव आया तो आप क्या कहते हो, इट इज़ पॉजिटिव क्यूटोसिस। अगर ये नेगेटिव आया तो आप क्या कहते हो, नेगेटिव क्यूटोसिस कहते हो। तो जब आपका डेटा क्यूटोसिस, क्यूटोसिस का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है तब, एंड जब ये नेगेटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो इसका एक नाम है प्लैटिक्यूटिक, प्लैटिक्यूटिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है इसका, प्लैटिक्यूटिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब ये निगेटिव है, जब ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसको कहते हैं लेप्टोक्यूटिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लेप्टोक्यूटिक डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना नाम। प्लैटिक्यूटिक अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, अगर ये नेगेटिव है तो इसको क्या कहते हैं, लेप्टोक्यूटिक। अभी सर ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या, ठीक है। अगर आपका डेटा, ठीक है, डेटा पॉजिटिव का मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर आपका डेटा हैव हाई पीक, उसका पीक क्या है, हाई है, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। एंड नेगेटिव मतलब उसका पीक, पीक क्या है, लो है, या फिर इसको आप कहते हो फ्लैट है, तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है। तो इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, ना इसके कोई क्वेश्चंस करने हैं ना कुछ करना है, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्यूटोसिस क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है, ठीक है। और ये सब डेटा से रिलेटेड, डेटा कहाँ लोकेट है, अकॉर्डिंगली क्यूटोसिस एंड स्क्यूनेस काम करता है, ठीक। तो समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो बोलो। हाँ हाँ, उसका जब, हाँ, जब आपका सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था एक्स आई माइनस एक्स बार को क्या कहते हैं, डेविएशन। एंड एस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो डेविएशन इज समथिंग डिफरेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन समथिंग डिफरेंट। नाउ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जैसे कि अगर ऐसा बोला जाए कि जो आप